प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात। सितंबर के अंतिम हफ्ते में वॉशिंगटन में हो सकती है ओबामा से मोदी की मुलाकात। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बराक ओबामा ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी और वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया था। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। व्यापार के साथ अमेरिका बढ़ाना चाहता है हिंदुस्तान से रणनीतिक साझेदारी। नरेंद्र मोदी के बाद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। व्यापार के साथ अमेरिका बढ़ाना चाहता है हिंदुस्तान से रणनीतिक साझेदारी। नरेंद्र मोदी ओबामा मुलाकात पर रहेगी सारी दुनिया की नजर। 2002 के गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने साल 2005 में नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आया है अमेरिका के रुख में बदलाव। आज से शुरू होगी 16वीं लोकसभा की कार्यवाही। पहले दिन संसद में केंद्रीय मंत्री मुंडे के निधन के तहत दी गई थी उन्हें श्रद्धांजलि। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ दिलाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ। नया स्पीकर चुने जाने तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में है कमलनाथ। आज सभी नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ दिलाएंगे सभी सांसदों को शपथ। सीनियर बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन का लोकसभा स्पीकर बनना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सुमित्रा को दिए नई जिम्मेदारी के संकेत। 16वीं लोकसभा का सत्र 4 जून से 11 जून तक चलेगा। 9 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते सरकारी कामकाज में गैर जरूरी रुकावट। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मंत्रियों को दी अनजान लोगों से दूर रहने की सलाह। पीएम मोदी के अपने मंत्रियों को चौकन्ना रहने की नसीहत। कहा स्टिंग ऑपरेशन के चंगुल से रहे बचकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी विभाग सचिवों से एक साथ की मुलाकात। बैठक में मोदी के सचिवों से सीधे बात। कहा मुद्दों को सुलझाने के लिए सीधे मुझसे करें संपर्क। पीएम ने बैठक के जरिए सचिवों को दिया त्वरित प्रभारी कामकाज करने का संदेश। खुद मजबूत दीवार की तरह खड़े रहने का भी दिया मैसेज। मंत्रियों की अनुपस्थिति में हुई थी सभी सचिवों के साथ पीएम की बैठक। खबरों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर कुल 16 ग्रुप बनाए गए हैं। आज सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रोड सेफ्टी पर करेंगे मंथन। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे के चलते अकाल मृत्यु होने के बाद होगी रोड सेफ्टी पर समीक्षा। गडकरी बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों अलग अलग विभागों से लेंगे सड़क सुरक्षा को पुख्ता बनाने के सुझाव। पुलिस से भी ली जाएगी सड़क हादसे कम करने पर राय। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में नितिन गडकरी कानूनी क्रियान्वयन, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कॉमन डेटाबेस की जरूरत पर भी करेंगे राय मशवरा। होगी हादसे वाली सड़कों की पहचान। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। नहीं दी जाएगी लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों को कोई भी रियायत। नशे में ड्राइविंग करना भी पड़ सकता है भारी। सड़क और परिवहन मंत्री की बैठक में इस मसले पर भी हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश में बेकाबू अपराध। 12 दिन में 14 रेप। मुलायम के अखिलेश के बयान पर बोलती बंद। मीडिया को दी नसीहत, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मुलायम और अखिलेश के बाद राम गोपाल यादव ने मीडिया पर निकाली भड़ास। कहा सिर्फ यूपी में रेप क्यों दिख रहा है, टीवी और अखबार से पैदा होती है गंदी मानसिकता। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव का औचक निरीक्षण। उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षण को किया निलंबित। सीएम अखिलेश के दौरे के दौरान सरस्वती पहुंचे 6 अफसरों को किया गया सस्पेंड। 2 इंजीनियर, 1 डीएसओ, 1 सीएमओ और 1 डीडी एग्रीकल्चर और 1 माइनिंग ऑफिसर को किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश में लगातार रेप की घटना बढ़ने से सीएम ने शुरू किया सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण। कई अफसर सीएम के निशाने पर। दोषियों को नहीं छोड़ने का दिया भरोसा। अखिलेश सरकार बंद कर सकती है लैपटॉप वितरण योजना। योजना के मिशन युवाओं को न साध पाने का मामला। लैपटॉप वितरण योजना को लेकर पार्टी में ही अलग अलग सुर। कई नेता कर रहे हैं योजना का विरोध तो कई समर्थन में।
अभी प्रदेश सरकार के आगे कायम है पिछले सत्र के 18 लाख लैपटॉप बांटने की चुनौती। इस सत्र में भी तकरीबन 20 लाख लैपटॉप पड़ सकते हैं बांटने। एक के बाद एक प्रशासनिक लापरवाही के चलते विरोधियों के निशाने पर अखिलेश सरकार। अखिलेश ने भी शुरू किया ऑपरेशन क्लीन। सूत्रों के मुताबिक बड़े अफसरों पर भी गिर सकती है अखिलेश की कार्रवाई। गाज इससे पहले मुख्य सचिव जावेद उस्मानी समेत कई दूसरे अफसरों पर भी हो चुकी है कार्रवाई। नोएडा के अट्टा में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर एक शख्स ने मारी 4 गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई शिबू नाम के शख्स की नवीन पर गोलियां चलाती तस्वीरें। दोनों के बीच चल रहा था दुकान को लेकर विवाद। गोली लगने से घायल नवीन को आनन फानन में करवाया गया अस्पताल में भर्ती। गोली चलाने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सामने आई इंसानियत को कलंकित कर देने वाली एक घटना। एक बहू ने लगाया अपने ससुर पर रेप का आरोप। पुलिस में मामला दर्ज। देश की राजधानी दिल्ली में चलती कार में आग लगने से गई 2 भाइयों की जान। धुएं के बाद कार में लगी आग। 1 महीने पहले ही खरीदी गई थी कार। गाड़ी लॉक होने के चलते दोनों भाई नहीं निकल पाए बाहर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली के एमपी रामा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। चुनाव आयोग और पीएम को लिखा खत। वैशाली के एमपी रामा सिंह पर लगा गलत हलफनामा देने का आरोप। रामा सिंह 2003 से हैं फरार घोषित। आरजेडी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए बनाई नई रणनीति। लालू बोले मोदी के सभी भाषणों की बनाई गई है लिस्ट। संसद के ज्वाइंट सेशन के बाद हर मुद्दे पर होगी बात। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। लोकसभा में करारी हार के लिए लालू को जिम्मेदार ठहराया। मांझी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में फूट। प्रवक्ता संजय सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। मेघालय में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। रेप का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला का सिर किया धड़ से अलग। बदमाशों ने महिला के सिर पर मारी 6 गोलियां। दरिंदों ने महिला के मासूम बच्चे के सामने की थी रेप की कोशिश। हमलावरों ने 5 बच्चों और उसके पति को घर में कर दिया था बंद। आरोप है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले थे गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ता। गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट को 2012 में केंद्र ने घोषित किया था आतंकवादी संगठन। मेघालय के साउथ गारो हिल्स के गांव में हुई शर्मनाक घटना। पीड़ित महिला की उम्र 35 साल। पूर्व स्पीकर पीएस संगमा ने की घटना की निंदा। बोले मेघालय में दिन ब दिन खराब हो रही है कानून व्यवस्था। तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्मी से अब मिलेगी राहत। आज केरल पहुंचेगा मानसून। चंद घंटों बाद केरल के तट पर देगा दस्तक। दक्षिण भारत में बारिश होने के पूरे आसार। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून के अनुकूल है हालात। केरल के कई इलाकों में मौसम ने दी लोगों को राहत। ओडिशा, असम, कोंकण, गोवा समेत तटीय कर्नाटक में बादल गरजने के साथ हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून की राहत देने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में दिखेगा मानसून। तमिलनाडु के कुछ इलाकों, बंगाल की खाड़ी में भी पहुंचेगा मानसून। अगले 72 घंटे में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून के पहुंचने के आसार। उम्मीद के मुताबिक इस बार सामान्य से कम रहेगा मानसून। बिहार के वैशाली में पुलिस की गिरफ्त में आया 62 शादियां करने वाला धोखेबाज दूल्हा। साजिश के तहत रचाई अपनी उम्र से ज्यादा शादियां। 62 शादियां करने वाले धोखेबाज ने मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। खूबसूरत और अच्छे घराने की लड़कियों को बनाता था निशाना। एक एक कर 15 महिलाओं ने बलिगांव थाने में की मोहम्मद सिजाम नाम के शख्स की शिकायत। सभी महिलाओं ने सिजाम को बताया अपना पति। शिकायत के बाद फूटा फ्रॉड दूल्हे का भांडा। धर्म बदलकर भी सिजाम करता था शादियां। अब तक 62 महिलाओं की जिंदगी से खेल चुका है फ्रॉड दूल्हा। पुलिस की गिरफ्त में भोली भाली मासूमों की जिंदगी से खेलने वाला फ्रॉड दूल्हा। सिजाम की करतूतों से सब हैरान। खुद को बताता था बड़ा अफसर। गुजरात के वडोदरा में सामने आया अंधविश्वास का नमूना। व्हाट्सएप ब्रिज पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए हुई तांत्रिक पूजा। ब्रिज पर एक्सीडेंट को प्रेत आत्माओं की करतूत बताकर फैलाया जा रहा है अंधविश्वास। तांत्रिक पूजा में शामिल हुए बीजेपी के
मांजलपुर से विधायक योगेश भाई पटेल। ग्वालियर में सामने आया एक अजीबोगरीब मामला। मुकेश शिवम नाम के शख्स ने किया खुद के क्रिमिनल बनने में अपनी गर्लफ्रेंड की भूमिका का खुलासा। आरोपी मुकेश ने रखा था शिवम मोरे नाम के शख्स और उसके परिवार वालों का जीना दुश्वार। घर के बाहर खड़ी बाइक में लगा दी थी आग। अब कहा प्रेमिका के कहने पर ही करता था डराने धमकाने का काम। शिवम मोरे नाम के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने लगाया था उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी मुकेश। शेयर बाजार में लौटी मंदी का दौर। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 24,806 और निफ्टी 14 अंक गिरकर 7,402 पर हुआ बंद। कम हवाई किराए से यात्रियों की चांदी। एयर एशिया इंडिया के बेंगलुरु से गोवा के लिए पहली उड़ान की टिकट 10 मिनट में ही बिक गए। सूत्रों के हवाले से खबर 25,000 तक गिर सकता है सोने का भाव। सरकारी पाबंदी हटाने और खरीदारी घटने से सोने के दाम में गिरावट। बैंकिंग सेक्रेटरी जीएस संधू का बयान। बैंकों में और नकदी नहीं डाली जाएगी। जरूरत पूरी करने के लिए बैंकों की हिस्सेदारी बेची जा सकती है। यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अखिलेश कैबिनेट ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 13 पैसे और डीजल पर प्रति लीटर लगभग 15 पैसे लेवी सरचार्ज